तो आप या तो नॉर्थ फेसिंग बैठें या ईस्ट फेसिंग बैठें। बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बैठें। इन तीन डायरेक्शन की तरफ आप बैठें तो आपका मन थोड़ा सा नेचुरली फोकस होगा। एस्ट्रोलॉजी में मन लगाने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करना होगा। तो मन को जीतना है, जो युद्ध जीते वो वीर, जो मन जीते महावीर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट दी डोज। और मैं तरुण नैयर एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य डॉक्टर पीसी पांडे जी से, जो कि एस्ट्रो काउंसलर, वास्तु आचार्य, स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच है। यार, आज का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन स्टडी। आजकल बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट एक्चुअल में उनको पढ़ने से कुछ भी नॉलेज ज़्यादा नहीं हो रही। उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। जैसे कि स्कूल अब खुलने जा रहे हैं, बट बच्चों का मन 2 साल से घर पे ही लगा हुआ है, वो वापस स्कूल जाना नहीं चाहते। कैसे बच्चों का मन वापस पढ़ाई में लगाया जाए, क्या वास्तु टिप्स है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, जानते हैं डॉक्टर पीसी पांडे जी से। सो आओ करते हैं उनसे बातचीत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एस्ट्रो एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर एंड लाइफ कोच डॉक्टर पीसी पांडे यशस्वी आज एक नया और रोचक विषय लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज सभी लोग जानते हैं कि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, और वो चाहे नर्सरी हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, यहाँ तक कि मास्टर्स की भी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। टेक्निकल, मेडिकल साइंस, लॉ, एवरीथिंग सब ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऑनलाइन न तो फोकस बन पा रहा है पढ़ाई में, और ना दिमाग में पूरी तरह घुस पा रहा है, न समझ में आ पा रहा है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो काम पे निकलते हैं तो वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती। वहाँ वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं और नर्वसनेस की स्थिति है। बहुत सारे लोगों को पढ़ते पढ़ते मन ऊब जग गया है, पढ़ाई से एकदम मन हट गया है। ऑनलाइन क्लासेस देखने का भी मन नहीं, लेकिन मजबूरी है, वो पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि कैसे अपने मन को लगाया जाए और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लर्निंग स्किल बढ़ाए जाएं, ताकि जीवन में अच्छी सफलता मिले और जो पढ़ा है उसको याद करते हुए हम जीवन के हर आयाम पर खरे उतरें। उसी की चर्चा करते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु एंगल भी समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आप या तो नॉर्थ फेसिंग बैठें या ईस्ट फेसिंग बैठें। बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बैठें। इन तीन डायरेक्शन की तरफ आप बैठें तो आपका मन थोड़ा सा नेचुरली फोकस होगा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा मन ऊपर नीचे होता रहेगा, और साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ तो माइंड में चीज़ें घुसेंगी नहीं, और एकदम आप डीफोकस हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। सो अपने टारगेट की तरफ आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो वास्तु एंगल आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग होकर के ही आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल एंगल समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मन लगाने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करना होगा, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। विराट पुरुष की मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम ये मानते हैं कि मन को ठीक करना हो तो चंद्रमा को सबसे पहले ठीक करना होगा। जब भी पढ़ने बैठे केवल 8 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप पढ़ाई शुरू करें। बहुत चांसेस हैं कि आपका मन बहुत लॉन्ग टाइम तक फोकस हो पाएगा, और जो आप पढ़ पा रहे हैं और उस पढ़ाई को आप अपने मन से बुद्धि तक और बुद्धि से विवेक तक पहुंचा पाएंगे, ताकि एक लंबी स्मृति आपकी बनी रहे और पढ़ाई के बाद भी आप एग्ज़ाम में उस पढ़े हुए को भूलेंगे नहीं। दूसरा एंगल है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं और फिनांस पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी है वो बुध को भी बलवान बनाएं, बुध को बल दें। तो बुध का मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः। दोबारा बोल रहा हूँ,
ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप करके 8 बार आप पढ़ाई शुरू करें। और बीच में थोड़ा सा मन भटकता है या लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो फिर इस मंत्र को बीच बीच में आप हर 15-15 मिनट की बात दोहरा सकते हैं। सो एक लॉन्ग फोकस हो पाएगा, लंबे टाइम तक आप टिक पाएंगे। और जो लोग अपनी जो पढ़ाई है वो टेक्निकल पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, और या मेडिकल साइंस की तरफ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बृहस्पति को भी सुस्तर करना शुरू कर है। तो बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। इस मंत्र का जाप करके आप पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति बहुत अच्छी रहेगी और मन एकाग्र रहेगा, लंबे समय तक पढ़ पाएंगे, और उसके बाद उस पढ़ाई को जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के आएगा और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आज जरूरी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को ही जीतना है, जो युद्ध जीते वो वीर, जो मन जीते महावीर। तो मन को अगर हमने लगा लिया तो फिर कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर सामने बारात भी जा रही, ढोल धमाके बजते हुए, आपका मन स्तर है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि बारात गई, क्योंकि आप पढ़ाई की तरफ अग्रसर हैं, एकाग्र हैं। बस यही आज का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी टिप है। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये तो आज हमने बात की डॉक्टर पीसी पांडे यशस्वी जी से। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके भी कोई मन में क्वेश्चंस हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। सो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।